राम राम हरियाणा। मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार भारद्वाज। उनके साथ हैं हम लोग बात करेंगे उनसे हरियाणा के कुछ ऐसे मसलों पर जो फिलहाल हरियाणा को आंदोलित कर रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, हमारे इस कार्यक्रम नमस्कार में जी। स्वागत है जितेंद्र जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल ये कि पिछले कुछ समय से जब से ये चुनाव हुए हैं तब से लगातार सुगबुगाहट है कि निगम के चुनाव भी होंगे और पिछले कई सालों से टाले चले जा रहे थे निगम के चुनाव। ड्यू चुनाव थे, उन्हें नहीं कराया जा रहा था, लेकिन अब लगातार चर्चा है कि चुनाव होंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी भी ये हाई कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने शायद कुछ डेडलाइन दी है, उसके बारे में मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कुछ डेडलाइन फिक्स थी तो इन्होंने उसी डेडलाइन को फॉलो करते हुए ये चुनाव का डिक्लेरेशन किया है। डिक्लेरेशन अभी हुआ नहीं है, मतलब इन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ की है, लेकिन मुझे शक है कोई ना कोई लकूना लगा के बीजेपी अभी भी इसको रोक सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में इनका विश्वास ही नहीं है। ये तो वन मैन शो चाहते हैं और इनको बढ़िया अफसरों से माल मलाई खाने का मौका मिल रहा है। आपके फरीदाबाद में तो आपने देखा ही होगा, और गुड़गांव में भी देख रहे हैं हम लोग कि पूरा नियमों का उल्लंघन करके किस तरह से ठेके दिए जा रहे हैं, किस तरह से घोटाले किए जा रहे हैं, काम होते नहीं है, पैसे दिए जा रहे हैं। तो इनको वो बड़ा रास आ रहा है, और हर जगह रास आ रहा है, यही नहीं पूरे हरियाणा में रास आ रहा है। हमारे सोहना में इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया था, हाई कोर्ट ने कहने के बाद वैकेट कर दी थी सीट, लेकिन फिर भी गुड़गांव के डीसी ने हमारी वो जो प्रधान थी स्टे मिलने के बाद उसको बैठा दिया कुर्सी पे। तो सब प्रक्रिया रोकने के तरीके हैं इनके, किसी तरीके से ये अपने लोगों को बैठाएं, या तो ना हो तो अफसरों से चलवाएं, और ज़्यादा इनका मन अफसरों से चलवाने का रहता है। तो अभी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं इस धन्यवाद करूंगा कोर्ट का कि कोर्ट ने ये चुनाव करवा दिए। अभी फिलहाल कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। जो कमियां विधानसभा चुनाव में रहीं, वही कमियां शायद फिर नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिले और शायद लोग भी इस समय कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे से काफ़ी लोग संपर्क कर रहे हैं, गुड़गांव में, फरीदाबाद भी नेताओं के फ़ोन आते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि संगठन ना बनना एक बड़ी कमी रही। संगठन बनना चाहिए था, लिस्ट गई कई बार, लेकिन नेताओं के आपसी विवाद के कारण कह लो, इसमें कई सारे कारण हैं। अब किन कारणों में जाएंगे तो वो सब पर्सनलाइज हो जाती हैं बातें, लेकिन संगठन होना चाहिए था। हर पार्टी का संगठन होना चाहिए, और ये देश की स्वतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगठन होता है तो वो हर चीज़ इजी टू हैंडल होती है। तो ये कमी जरूर रही। अगर संगठन होता तो मैं समझता हूँ जो ये 37 सीटें हैं ये शायद 57 सीटों में कन्वर्ट हो जाती। थोड़ी सी नेताओं को जाति करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई चेक करने वाला नहीं होता। तो संगठन होता है तो वो सब चीज़ें लोकल लेवल पे भी चेक होती रहती हैं। तो मैं इसमें कमी मानता हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। हमने भरसक प्रयास किए, हमारे अध्यक्ष जी ने भी लिस्ट कई बार भेजी, प्रभारी जी की ढीलापन रहा या हाईकमांड का ढीलापन रहा, किसका रहा, इस कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन संगठन नहीं बना, इसको मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। तो अभी संगठन कब तक बन जाएगा, इसकी क्या प्रक्रिया है? अब देखिए, इसमें तो अब क्योंकि अब नेशनल लेवल पे प्रक्रिया चल रही है, पहले नेशनल लेवल पे बदलाव होने हैं, जैसे सुन रहे हैं इस महीने में कांग्रेस पार्टी के अंदर, फिर उसके बाद प्रदेश में भी नेचुरल सी बात है, संगठन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो अब तो शुरू हो गया है ये कार्य, और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द संगठन बनना चाहिए। ये ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। एक स्वतंत्र और अच्छा और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वो ये ज़रूरी है। ये हम विपक्ष के नाते जो भूमिका निभाएं, तो संगठन होना बहुत ज़रूरी है। आज एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया है रमेश बिधूड़ी जी ने दिल्ली में। कालका जी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने कहा है कि कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल जैसा, वो पूरा वायरल हो रहा है वो। क्या कहेंगे इस पर जितेंद्र जी आप? देखिए, वो प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान नहीं है, वो एक महिला जाति के खिलाफ बयान है। देश की एक सबसे बड़ी मंदिर लोकतंत्र की एक सांसद के खिलाफ बयान है, और एक देश की बेटी के खिलाफ बयान है। मैं रमेश बिदूड़ी जी की पता नहीं उनके बच्चे हैं या नहीं हैं, उनकी शादी हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता, क्योंकि बीजेपी में अक्सर लोग बगैर शादीशुदा वाले भी हैं काफ़ी लोग। लेकिन अगर बिदूड़ी जी परिवार वाले हैं तो पहले उनको अपने बच्चों के गाल देखने चाहिए, अपने परिवार के गाल देखने चाहिए। क्या वो उनके लिए भी ऐसे ही बोलते हैं क्या? एक देश की बेटी अगर राजनीति में आगे आ रही है तो उसका नाम लेकर के वो आज वो बयान दे और अपनी सफाई दे रहे हैं कि लालू जी ने बयान दिया था। उनसे कहिए कि लालू जी ने गलती की तो जनता ने बाहर बिठा दिया, तो क्या आपको भी बाहर बिठा देना चाहिए कि आपकी पार्टी को?
मैं तो प्रधानमंत्री जी से अभी और भी चैनलों में मैंने डिमांड की है, प्रधानमंत्री जी को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसको चुनावी प्रक्रिया से ही बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि कैसा लोकतंत्र है, आप कितनी भी डिक्टेटरशिप कर लो, लेकिन इस तरह से महिलाओं के खिलाफ बयान करोगे, ये एक शोभा नहीं देता। जो हिंदुस्तान सनातनी संस्कृति की बात करते हैं, जहाँ हम बेटी को देवी का दर्जा देते हैं, हम जब नवरात्र मनाते हैं तो देवी की तरह लड़की के हम पैर छूते हैं, उसके पैर चरण धोते हैं हम, आज उस बेटी के खिलाफ बयान दे रहे हो आप। तो ये सब अशोभनीय है। मैं कहता हूँ बीजेपी केवल ध्यान आकर्षित करना चाहती है और इस चुनाव को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बना के इस पढ़े लिखे शहर को, दिल्ली को तो एटलीस्ट खराब ना करें, बाकी ये पूरे देश को आप लोगों ने खराब किया हुआ है। दिल्ली जो पूरे विश्व में प्रख्यात है, वहाँ भी ये इस तरह की ओछी मानसिकता वाली राजनीति के लोगों को ला रहे हैं। तो इसमें मैं मानता हूँ अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मैं पूरी बीजेपी पार्टी इसमें संलिप्त है, पूरी सरकार शामिल है। जितेंद्र जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जोड़ेंगे आपको हरियाणा ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।